तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ पीएटी की काउंसलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो आपके लिए बहुत ही सहायताफुल रहेगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि पीएटी के काउंसलिंग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और काउंसलिंग शुरू होने वाली है। तो मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है और चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कॉलेज कौन सा लेना है, एंड देन द फीस कितनी लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको कॉलेज में कितनी फ़ीस भरनी है, काउंसलिंग फीस कितनी भरनी है, वो समस्त जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इससे इससे पहले सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मांगा गया और क्या क्या मतलब इसकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है, तो हम थोड़ा वो देख लेते हैं। तो जैसे कि ये अभी कल ही आया है 15 दिसंबर 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्या अपन को काउंसलिंग में भाग लेना है। तो सबसे पहले अपन को काउंसलिंग के लिए अपना जो है वो JNKV www.jnkv.nic.in या www.rvsq.net या फिर www.crisponlineservice.com के माध्यम से आपको काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ इसमें कौन कौन जो है वो एलिजिबल है। तो जैसे कि इसमें बताया गया, आप इसमें पढ़ सकते हो। तो उसमें इसमें जो लिखा है इसके अनुसार विद्यार्थी पात्र है और वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। फिर इसमें बताया गया टाइम क्या रखा गया है, काउंसलिंग का जो टाइम है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इच्छित महाविद्यालय के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन और शुल्क का भुगतान कर लाभ करना। तो आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने की जो डेट दी गई है वो 27 दिसंबर से 8 जनवरी तक दी गई है। ठीक है। फिर सेकंड में दिया गया निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन, जो डॉक्यूमेंट जो लगेंगे आपके उनका वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको 28 दिसंबर से 9 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। फिर आपको जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा वो 11 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद काउंसलिंग शुल्क का आंशिक शुल्क का भुगतान, जो कि 5,000 होता है, वो आपको अलॉटमेंट को कंफर्म करने के लिए आपको 5,000 का भुगतान करना होगा, जो कि ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क के साथ आपको उपस्थितियां प्रवेश देना है। तो शेष शुल्क कितना लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि ये 17/1 से 20/1 तक आप अपना जो बचा हुआ शेष शुल्क के साथ कॉलेज में उपस्थित हो सकते हैं। तो इसमें आपको 5,000 रुपये के छोड़ के अन्य फीस जो लगेगी वो 9 से 10,000 समथिंग लगेगी। तो वो आपको 9 से 10,000 समथिंग या कुछ 11,000 समथिंग तक, 10 से 11,000 समथिंग जो फीस है वो फीस आपको लेके कॉलेज में पहुंचना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए यहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा क्रिस्प ऑनलाइन सर्विस पे। इसके बाद इसमें सत्यापन के लिए कहाँ कहाँ आपको जाना होगा, तो अपने आसपास में आप कहाँ कहाँ अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो समस्त कृषि महाविद्यालय में जाके आप अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो। इसके अलावा जो छिंदवाड़ा के आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपना वेरिफिकेशन कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा में जाके करवा सकते हैं। और जो सागर के आसपास के जो क्षेत्र है वो वहाँ के लोग अपना जो स्टूडेंट वो अपना वेरिफिकेशन केवी के सागर में जाके करवा सकते हैं। ठीक है। फिर लिखा गया है पेमेंट सीट पर उन्हीं विद्यार्थियों की प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल जो पीएटी का फॉर्म भरा था, तब आपने अगर पेमेंट सीट के ऑप्शन पे टिक किया हो तो ही आपको पेमेंट सीट पे सीट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है। इसके बाद आपको प्रमाण पत्र की रंगीन छायाप्रति महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ जमा करना पड़ेगा कॉलेज में। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके 4 साल तक कॉलेज में ही रहेंगे। तो अपग्रेडेशन का विकल्प केवल प्रथम चक्र में ही रहेगा, केवल आप फर्स्ट राउंड में ही अपग्रेडेशन करवा पाएंगे। इसके अलावा आपको अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है।
तो आपका अलॉटमेंट जो है क्रिस्प ऑनलाइन सर्विस पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से अपना अलॉटमेंट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद जैसे ये आ गया अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपको क्रिस्प ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद पोर्टल शुल्क का भुगतान करना है। देन आपको वेरिफिकेशन करवाना है। इसके बाद आपका अलॉटमेंट निकलेगा। फिर आपको 5,000 की फ़ीस का भुगतान करना होगा। इसके बाद आपको बाकी फ़ीस के साथ कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके बाद आता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने बता दिया आपको, क्रिस्प ऑनलाइन पे अपने आईडी पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद अपने आईडी पासवर्ड का यूज़ करके आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। और याद रहे कि अपना आईडी पासवर्ड याद रखें, अन्यथा अगर भूल भी जाते हो फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना रीसेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है प्राथमिकता का चयन। तो कॉलेज कौन कौन से लेना है आपको, और आपके शुल्क का भुगतान भी वहाँ करना होता है। तो जो काउंसलिंग का भाग लेने का जो शुल्क होता है वो 550 रुपये होते हैं। इसका आप पहले आप कॉलेज चॉइस करने के बाद आप इसमें फिल कर जो पेमेंट होगा वो आपको करना होगा। तो उसमें जो पेमेंट दिया है वो 5,550 रुपये का जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा, जबकि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको कौन कौन से कॉलेज लेना चाहिए वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो या और भी कुछ करना चाहते हो, तो आप इंदौर को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग वगैरह भी है। तो आप वहाँ पे अपने यूजी के संपूर्ण ड्यूरेशन में अपना तैयारी जारी रख सकते हो। इसके अलावा फिर आप अपने अगर और भी अच्छा कैंपस चाहते हो तो जबलपुर बेस्ट कैंपस रहेगा। जबलपुर का जो कैंपस है वो बेस्ट कैंपस है। तो इसके बाद आप सेकेंड में जबलपुर रख सकते हो। इसके बाद आप सीहोर भी रख सकते हो। अगर जैसे कि इसके बाद आप अपने आसपास का जो कॉलेज है वो आप रख सकते हो। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि अपने आसपास के कॉलेज में ही अपन को एडमिशन लेना चाहिए, ताकि अपना जो थोड़ा सा मेंटेनेंस का है वो आसान रहे। बाकी दूर रहते तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आपको कौन सी कॉलेज नहीं लेना चाहिए वो मैं बताना चाहता हूँ। जो नई 3 कॉलेज खुली है, जैसे कि 2 हॉर्टिकल्चर की छिंदवाड़ा और सागर रेहली में, और इसके बाद जो रेहली में ये जो सागर में एग्रीकल्चर कॉलेज खुली है, इसमें अभी क्या वो जो राय फंड होता है वो अभी नहीं मिल रहा है। 18,000 समथिंग राय फंड, यहाँ पे स्टडी टूर मिलता है, वो अभी इन तीनों कॉलेज में नहीं मिल रहा है। तो आप अगर आपका एडमिशन इसमें होता है तो आपको राय फंड नहीं मिलेगा। बाकी कॉलेज में आपको 18,000 रुपये राय फंड और स्टडी टूर लास्ट ईयर में मिलता है। ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है। और अगर आपका फर्स्ट राउंड में अगर ये कॉलेज मिलता है भी तो कोशिश करें कि अपना अपग्रेडेशन हो जाए, तो दूसरे कॉलेज अपन को मिल जाए। इसके अलावा जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स के लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ। जो सागर एग्रीकल्चर कॉलेज है उसमें गर्ल्स के लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण जो गर्ल्स है वो सबको ट्रांसफ़र मिल जाता है। वो भी अपन जो गर्ल्स जहाँ चाहती है वो अपना ट्रांसफ़र ले सकती है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको बता देना चाहता हूँ मैं। जैसे कि पीएटी की अंक सूची, जो आपका रिजल्ट है पीएटी का वो, इसके बाद 10वीं की अंक सूची, देन 12th की अंक सूची, देन कास्ट सर्टिफिकेट, देन आइस इनकम सर्टिफिकेट, देन डोमिकल सर्टिफिकेट। अगर कृषक प्रमाण पत्र है, अगर आपने कृषक से भरा है तो कृषक प्रमाण पत्र लगा सकते हो, तो इससे भी आपको आरक्षण मिल जाता है। देन अगर आपका गैप प्रमाण पत्र या गैप सर्टिफिकेट, तो आप अपना तहसील या रजिस्ट्रार के पास जाके अपना गैप प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, जो कि 12th का बाद 1 साल अगर आपका गैप है या 2 साल गैप है तो आप उसको गैप प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है। फिर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट और शुल्क के भुगतान की पावती, जो आपने पीएटी का फॉर्म भरा था उसकी जो प्रिंट है वो आपको देना होगा। ठीक है। फिर महाविद्यालय पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपकरण वापस कर दिए जाएंगे। आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो वापस कर दिए जाएंगे, और उसमें एलिजिबल नॉट एलिजिबल की आपको पावती दी जाएगी। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद।
तो वो पावती संभाल के रखिए, क्योंकि वो आपको एडमिशन के टाइम पे वहाँ पे आप अलाउड होता था, आपको पावती वहाँ पे देनी होगी। ठीक है। फिर इसके बाद अपना आ जाता है कहाँ कहाँ पे, जैसे कि ये बता दिया कहाँ कहाँ पर उनको वेरिफिकेशन करवाना है। ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, जबलपुर, रीवा, टीकम, जो भी समस्त एग्रीकल्चर कॉलेज वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा सागर के आसपास जो लोग हैं वो अपना वेरिफिकेशन केवी के सागर में करवा सकते हैं। और इसी तरह जो छिंदवाड़ा कॉलेज है उसका भी वेरिफिकेशन केवीके में ही होता है, तो आप भी छिंदवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र में जाके अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अलॉटमेंट के बाद आपको 5,000 रुपये की फ़ीस आपको पे करना होगा, जिससे आपकी सीट लॉक कर दी जाएगी। इसके बाद बाकी की फ़ीस होती है वो आपको कॉलेज में जमा करना होगा एडमिशन के टाइम पे, और वो फीस 9 से 10 हज़ार समथिंग फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस रहती है। तो क्या आप उनको फ़ीस लेके ही कॉलेज पहुंचना है। अगर असुविधा होती है तो इसलिए इससे पहले अपन को फीस वहाँ पे लेके पहुँचना होता है। ठीक है। इसके बाद फीस जमा करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। तो अपग्रेडेशन का विकल्प जो है वो फर्स्ट राउंड में मिलेगा, बाकी सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड नहीं करवा सकते। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये जो पीएटी काउंसलिंग की संपूर्ण जानकारी थी, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द पीएटी स्टूडेंट जिन्होंने अपना पीएटी का एग्ज़ाम दिया है, जो अभी काउंसिल में भाग लेना चाहते हैं, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।